नमस्कार, आप देख रहे हैं पायनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ कृष्णा। फरीदाबाद के सेक्टर 11 अग्रवाल सेवा समिति सदन में कवि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगी ये सम्मेलन भारत विकास परिषद फरीदाबाद द्वारा आयोजित किया जा रहा है और इस आयोजन के मुख्य अतिथि स्लेज हैमर के एमडी प्रदीप मोहंती है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि इस आयोजन में काफ़ी प्रसिद्ध कविकार शामिल हो रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से इस आयोजन की शुरुआत की जा रही है और किस तरीके से कवि अपनी कविताओं में श्रोताओं को समेट रहे हैं। फरीदाबाद के सेक्टर 11 अग्रवाल सेवा समिति सदन में भारत विकास परिषद फरीदाबाद की ओर से कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कई प्रमुख हास्य कवियों ने प्रस्तुति देकर अपार जन समूह का मनोरंजन किया। कार्यक्रम का उद्घाटन स्लेज हैमर कंपनी के एमडी प्रदीप मोहंती ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में कई प्रसिद्ध कवियों ने हिस्सा लिया, जिसमें प्रसिद्ध कविकार दिनेश रघुवंशी, हास्य कवि महेंद्र अजनबी, दीपक सैनी, पद्मिनी शर्मा, अमित भाटिया जैसे कई कलाकार शामिल रहे। कार्यक्रम का आगाज करते हुए कवियों को सादर आमंत्रित कर बारी बारी से कविता पाठ कराया गया। कुछ कवियों ने अपनी हास्य कविताओं से माहौल को खुशनुमा कर दिया, तो दूसरी ओर नारी शक्ति का भी गुणगान किया गया। प्रसिद्ध कविकार दिनेश रघुवंशी ने अपनी कविताओं से लोगों को खूब हंसाया। इसी तरह सभी कवियों ने बारी बारी अपनी हास्य कविताओं से लोगों को आनंदित किया। बाबा, आप बताइए कि आप क्या कहना चाहेंगे। मैं प्रौढ़ शिक्षा में केंद्र लग रहा हूँ और कुछ भी ना प्रौढ़ शिक्षा वाले ने हमें कुछ सिखाया ना सिखाया, लेकिन हमने क्या है ए से लेकर जेड तक एबीसीडी कोरोना में ही सीख ली। बाबा, कोरोना में ए टू जेड एबीसीडी कोई बात समझ में नहीं आई। अरे सुन ले भी 1 मिनट में समझा देंगे, फिर तो कार्यक्रम हो गई बल्ले बल्ले। और 1 मिनट में क्या हुआ, ए फॉर एसिम्प्टोमेटिक, बी फॉर ब्लड ग्रुप, सी फॉर कोरोना, और भैया डी फॉर डिस्टेंसिंग, ई फॉर एसेंशियल, और एफ फॉर फॉल्स रिपोर्ट, जी फॉर गो कोरोना गो। मैंने कि भाग जा कोरोना, अब तो कभी सम्मेलन करवा लिया। भारत विकास परिषद देख दो तो खैर नहीं है। और एच फॉर हैंड वॉश, आई फॉर इम्यूनिटी, और भैया फिर वहां के बाद क्या आ गया, जे फॉर जॉबलेस, के फॉर काढ़ा। मैंने कि लौंग, तुलसी, इलायची, अदरक, हरी मिर्च में तो सारे जा मसाले में कैलकुलेट और पियो काढ़े दिया गया कोरोना, भाग तो कोरोना। और भैया फिर वहां के बाद क्या हुई के एम फॉर लॉकडाउन आ गया, एम फॉर मास्क आइए, इतना ना लगा रखा, लगाने की जरूरत भी ना, जो समझा कोरोना भाग गया। एक बार मन करे ताली बजाओ, नहीं बजाओ, वहां के बाद एम पे होम, अरे सब कुछ वर्क फ्रॉम होम। चलो प्राण की आहुति चढ़ाकर नाम अपने देश के अपनी जवानी लिख गए हो। भाल पर माँ भारती की तुम नया गौरव तिलक हो। ओ शहीदों, तुम अमरता की कहानी लिख गए। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा कि इतना बढ़िया आयोजन किया गया यहाँ पे भारत विकास परिषद के द्वारा। और ये बहुत ही दिनों बाद एक आयोजन किया गया है देश के अंदर, मैं बोलूँगा प्रदेश के अंदर। और मुझे लग रहा है कि अब अच्छे दिन आने वाले हैं, कोरोना से निजात मिलने वाली है। बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि जनरली इस तरह के आयोजनों में इंडस्ट्रियलिस्ट जाते नहीं हैं या बुलाया नहीं जाता है, बट भारत विकास परिषद ने जिस तरीके का सम्मान दिया उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। देखिए, ऐसा है कि मैं आपको वैसे तो बहुत सारी चीज़ें मौके पर ही जाकर तय होती हैं, लेकिन जो मैं यहाँ पे आज एजेंडा लेके आया हूँ उसमें ब्रिज भाषा के थ्रू मैं हंसाऊँगा, हरियाणवी के थ्रू हंसाऊँगा, मुंबई भाषा के थ्रू हंसाऊँगा, और 10-20 कोशिश करेंगे फिल्म स्टारों को हम कवर करें। बेसिकली मैं कोशिश ऐसे ही एक गले से 60 से 70 आवाज़ निकालता हूँ, लेकिन समय की जैसी मर्यादा होगी अपना दी बेस्ट देंगे। अरे भाई देखिए मैडम, थोड़ी सी 2 गज दूरी, मास्क का ज़रूरी। कोरोना किसी का सगा नहीं है, हमको हो गया, अभिषेक जी को हो गया, ऐश्वर्या जी को हो गया, किसी को भी हो सकता है, तो थोड़ा सा आप परहेज करें बस। थैंक यू वेरी मच। दरअसल भारत विकास परिषद की आज के इस सम्मेलन में सभी रसों की कविताएं होने जा रही हैं और एक तरह से बड़ा कार्यक्रम इस महामारी के बाद में पहला हो रहा है। लोगों में बहुत उत्साह है, लोग वापस ज़िंदगी की तरफ लौटना चाहते हैं, उस दिशा में ये प्रयास है। भारत विकास परिषद बहुत एक अच्छी संस्था है, राष्ट्रीय स्तर पर काम करती है, तो उसमें आज ये सभी कवि आए हैं। मैं तो वहाँ जाकर तय करता हूँ, एक्चुअली होता कभी ऐसा नहीं है, पहले से सोच लूँ, लेकिन फिर भी ज़िंदगी की कविताएं पढ़ने का आज मन है। कवि सम्मेलन में मैं आया हूँ लगभग आज से 40 साल पहले। 80 के टाइम में मैंने पहला कवि सम्मेलन किया था और कविताएं बचपन से लिखता था। तो आदमी लिखता है तो उसका शौक़ होता है कि वो सुनाए भी। तो बाई चांस मुझे ये नहीं पता था कवि सम्मेलन में पेमेंट भी होती है। मैं तो सोचता लोग कविता लिखते हैं, सुनाते हैं, इसलिए
ये तो धीरे धीरे ये मेरा व्यवसाय भी बन गया। हम लोगों की कोशिश रहेगी, आदमी इतने दिनों घर पे बंद रहा है, तो हम लोगों की कोशिश रहेगी कि उस जनता को जो हंसना भूल गई है उसको हम कोशिश करेंगे हंसाएं, गुदगुदाएं उन्हें, और जो भी उनका तनाव हो हम वो तनाव दूर करने की कोशिश करेंगे। क्या पेश करने वाले हैं? मैं तो अपनी हास्य कविताएं सुनाता हूँ, वही सुनाऊंगा। ऐसा लग रहा है फिर से बाहर आ गई है और फिर से मिल गए हैं हम सब। ऐसा लग रहा है कोरोना काल के बाद, और इतने समय से कवि सम्मेलन किए नहीं, हम सारे कवि भूखे बैठे हुए थे माइक पे कविता सुनाने के और तालियां सुनने के। भी धरती महकती है, कभी अंबर महकता है, कोई मौसम है जो सांसों में रह कर महकता है, कभी दोहे कभी मैं गीत लिखती हूँ, मगर जब भी तुम्हारा नाम लिखती हूँ तो हर अक्षर महकता है। देखिए, हम हंसाने की पूरी कोशिश करेंगे। अब कितना सफल हो पाएंगे ये, क्योंकि हम भी काफ़ी कुछ भूल चुके हैं। हमें हमारी जो आदत थी बोलने की, सुनाने की, वो सब छूट चुकी है कोरोना काल में, और लोगों की भी छूट चुकी है कि कहाँ ताली बजानी है, कहाँ पे हंसना है। लेकिन उम्मीद ये है कि पहले से ज़्यादा हम हंसा पाएंगे, क्योंकि लोगों के बीच में जो घुटन पैदा हुई है उसको हम दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। मैं देखिए देश के बहुत सारे नेताओं की मिमिक्री करता हूँ, हास्य कविताएँ भी सुनाऊँगा, और देखते हैं क्या उस समय जुबान पे आएगा। सरस्वती माँ की कृपा है, बहुत दिन हो गए प्रोग्राम वगैरह, लाइव शो बहुत कम हो रहे हैं, महीने में एक आध कोई छोटा मोटा प्रोग्राम, लेकिन अच्छा खासा बड़ा प्रोग्राम है ये, इसमें मज़ा आएगा। तो ये भी हो सकता है कि मैं मोदी जी की आवाज़ निकालूँ, देवगौड़ा की निकल जाए, क्योंकि प्रैक्टिस छूटी हुई है। जी।